हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज विनय एंड यू आर वाचिंग सक्सेस दिल से। तो आज हम आपके लिए लाए इंडियन इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। लेट्स बिगिन। तो चलिए समझते हैं क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमिक बुक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। तो चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है गाइस, और इसका फर्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो देखिए, जैसा कि हमने बात किया था लास्ट इंट्रो वीडियो में कि जो इस बुक में पढ़ेंगे हम उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जो हमें इनहेरिटेंट में प्राप्त हुई थी, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, और वो कैसी थी, किस प्रकार की थी, और उसमें क्या चेंजेस लाए गए थे हमारे गवर्नमेंट द्वारा, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए गए थे, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बात हुई थी। तो इसमें जो हम सीखने जा रहे हैं वो फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फर्स्ट टॉपिक क्या बोलता है और किस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था का अंग्रेजों ने एक्सप्लॉयटेशन किया था। मतलब कि ये है, अभी हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि अभी अंडर द ब्रिटिश रूल था, जो अभी ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ेंगे जिन 3 सेक्टरों का अंग्रेजों ने शोषण किया था। तो फर्स्ट जो है, जैसा कि लिखा है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर का कैसे शोषण किया, ये जानना जरूरी है इससे पहले कि हम आगे पढ़ेगा। तो इसके बीच क्या होता है, एक जमींदारी सिस्टम था जिसके अंतर्गत जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे देश के जमींदारों को सारे भूमियों का स्वामी घोषित कर दिया था, मतलब लैंड का ओनर स्थापित कर दिया था, और उन्हें कुछ राइट दे दिए थे कि, और ये कह दिया था कि आपका क्या काम है, हमें एक निश्चित राशि देनी है एज अ लैंड रिवेन्यू। ठीक है, एक तरीके से रेंट कह लो, आप जो समझ सकते हो। तो जमींदारों का क्या काम था, एक निश्चित राशि टिलर ऑफ सॉइल से, मतलब जो मजदूर थे जो खेती करते थे उनसे कलेक्ट करके जमींदारों को, गवर्नमेंट को देना था एक निश्चित राशि। और ये भी छूट दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा जमींदारों को कि आप जितना चाहे राशि टिलर ऑफ सॉइल से, या जो खेत का काम करते, खेती पे मजदूर काम करते हैं, उनसे आप ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो जमींदार थे उन्होंने तो एक्सप्लॉयटेशन किया, कैसे, उनसे खेतीहर से, मतलब टिलर ऑफ सॉइल से कलेक्शन की और एक निश्चित राशि दे दिया करते थे गवर्नमेंट को। उसके बाद खुद बहुत ज़्यादा राशि का भाग रखकर अपनी एक लग्जरी लाइफ जिया करते थे। और इसके बाद क्या हुआ करता था कि जो खेतीहर थे, मतलब जो टिलर ऑफ सॉइल थे, उनके पास कुछ राशि बचती नहीं थी, सिर्फ सर्वाइविंग के लिए कुछ पैसे बचते थे, कुछ गेहूं बचते थे, जो भी मतलब वो खेती किया करते थे बचा करता था, जो कि इनफ नहीं था उनके लिए, ओनली सर्वाइव कर पाते थे। और कहा जाए अगर नेक्स्ट कोई फसल करनी होती तो उसके लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट उस पर नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो जमींदार थे वो क्या करते थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट उनकी खेती में नहीं किया करते थे, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन तो भाई करते ही थे और अपनी लाइफ को लग्जरी वे में जिया करते थे। तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर, जिससे इसका बहुत तगड़ा शोषण हुआ। अच्छा, तो नेक्स्ट वन समझते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, ऑफ नहीं लिखा था मैंने, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। किस प्रकार हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का अंग्रेजों ने शोषण किया, ये समझना जरूरी है। तो इसके अंदर आता है कि हैंडीक्राफ्ट वॉज टू फेमस। उस समय मैं जब हमारी देश की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी, उससे पहले की बात कर दूँ तो हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट था, जो मतलब कपड़ों का काम था, जो सूती कपड़े वगैरह हो गए, बेस्ट क्वालिटी के हुआ करते थे और वर्ल्ड वाइड क्या थे, बहुत फेमस थे। इनकी बहुत डिमांड थी और बाहर के लोग इसे बहुत पसंद किया करते थे। अगर वर्ल्ड ट्रेड में देखा जाए, वर्ल्ड ट्रेड में तो हमारा बहुत नाम था, बहुत फेमस कपड़ा था ये। और कपड़ा तो गए, मतलब जो सूती कपड़े का काम हुआ करता हमारे देश की बहुत विख्याति होती थी, बहुत फर्स्ट क्लास हुआ करती थी गाइस। ठीक है, तो इसका कैसे शोषण किया अंग्रेजों ने, चलिए समझते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, फॉरेन डिमांड को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। अब फॉरेन डिमांड को ख़त्म कैसे किया, ये समझना जरूरी है। जब हमारे देश का मतलब निर्यात होता था तो उस पर अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया ताकि ये एक्सपोर्ट ना हो। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि आपका 100 रुपये का सामान है, अगर उस पर 150 का टैक्स ही लग जाएगा तो कोई
एक्सपोर्ट थोड़ी करेगा, उसका काम करना ही बंद कर देगा। यही चीज़ अंग्रेजों ने किया, इनके ट्रेड पर इफेक्ट डालने के लिए क्या किया, भारी कर लगा दिए ताकि ये आगे एक्सपोर्ट ना कर सके और खुद ही उसका इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में कर सके। वो हम समझेंगे कैसे किया था, ठीक है। और दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड कैसे ख़त्म कर दिया। डोमेस्टिक डिमांड का मतलब ये है कि, चलिए समझ ही लेते हैं अब यहाँ पे, इसको क्लियर ही कर देते हैं पॉइंट को। हुआ यूँ कि जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने हमारे देश के रॉ मटेरियल का, मतलब अंग्रेजों ने हमारे देश के रॉ मटेरियल का पूरा इस्तेमाल किया अपने ब्रिटेन में, क्योंकि ये वो समय था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति थी और इसका शासन हमारे देश में चल रहा था। तो ब्रिटेन ने इसको एक बहुत ही अलग तरीके से समझा। हमारे देश को उन्होंने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश गुड का इंपोर्टर बना दिया। अब क्या करती थी गवर्नमेंट कि जो रॉ मटेरियल का अपने देश में भेजा करती थी, मतलब एक्सपोर्ट किया करती थी, उसका फिनिश गुड बना के, तैयार माल बना के इंपोर्ट किया करती थी। वो इंपोर्ट वस्तुएं जो होती थी, जो भी कपड़े लत्ते होते थे, वो हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट से काफ़ी चीप हुआ करते थे। और इस कारण क्या हुआ, हमारे देश के लोगों ने खरीदे तो कैसे खरीदे, अब 100 रुपये की चीज़ आपका है और आपको 50 रुपये की चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल मिल रही है, तो आप उसका काम ही क्यों करोगे। तो वही किया हमारे इंडियनों ने, क्या किया कि उनकी चीज़ें जो थी बहुत ही भाई क्वालिटी हुआ करती थी, बनाने में मेहनत हुआ करता था, वैल्यूबल हुआ करती थी, बहुत महंगे हुआ करते थे। इसलिए लोगों ने क्या हुआ, हमारे देश के लोगों ने खरीदना उसे बंद कर दिया, क्योंकि उनके सामने एक रिप्लेसमेंट पड़ा हुआ था, बहुत ही सस्ता इस्तेमाल, वेस्टर्न कपड़े। तो इस प्रकार क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बिल्कुल उसका पतन ही हो गया, ठीक है। तो ये हुआ फॉरेन डिमांड पे। तो हमने बोला कि अगर विदेशों से डिमांड आती तो उस पर हाई कर दिया और इस प्रकार उसका पतन हुआ। ऑन दी अदर हैंड, डोमेस्टिक डिमांड पे जब लोग खुद उसका इस्तेमाल करने पे आए तो भाई उसके बारे में भी, उसके भी प्रति एक रिप्लेसमेंट रख दी गवर्नमेंट ने कि रॉ मटेरियल का पूरा इस्तेमाल क्या करते थे, फिनिश गुड के बनाई हुई चीज़ों को मार्केट, अपने इंडिया को मार्केट बना दिया था उसका, और यहाँ पे भेजा करते थे, जो कि हमारे इंडियन वस्तुओं से क्या हुआ करती थी, सस्ती हुआ करती थी। और इस प्रकार हमारे फॉरेन ट्रेड, मतलब इंडस्ट्रियल का क्या हुआ, एक्सप्लोटेशन हुआ। अच्छा गाइस, नेक्स्ट वन, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यही बात हुई थी गाइस अभी हमने। तो ये टैरिफ, अब यहाँ पे समझ लेते हैं टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी यही थी गाइस, जो मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन ट्रेड हुआ करता था उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई कर लगा दिया ताकि हम ना कर सके। और दूसरे अगर तरीके समझे तो इसके अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो अपने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया करती थी ब्रिटेन में, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, और जो एक्सपोर्ट किया करती थी, मतलब इंपोर्ट किया करती थी, उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। ये बिल्कुल आसान हो गया उनके लिए, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, उन्हें बिना टैक्स के मिलता था। एक्चुअली उनके हाथ में सब कुछ था, वो प्रशासन चला रहे थे तो उनके हाथ में था, समझने वाली बात है ना। तो उन्होंने ये टैरिफ पॉलिसी को अपनाया। यहाँ से रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट किया करते थे टैरिफ फ्री, मतलब कोई टैक्स नहीं, वहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे, मतलब कि जो हम इंपोर्ट किया करते थे फिनिश गुड का, वो क्या हो गया, टैरिफ फ्री हो गया। लेकिन ऑन दी अदर, अगर और कोई कंट्री से हमारे देश का ट्रेड होता था तो उस पर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बहुत हाई कर लगा दिया, जिसके कारण हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के जो काम करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट का काम किया करते थे, अच्छी चीज़ें बनाया करते थे, वो अगर बेचने की बात आ जाए आउटसाइड, मतलब अनदर कंट्री, ब्रिटेन को छोड़ के, तो उस पर क्या कर दिया, हाई कर लगा दिया। और इस प्रकार क्या हुआ, एक्सप्लोटेशन हुआ हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का भी, ठीक है। ट्रेड बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने, ट्रेड सिर्फ सीमित रख दिया ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, जिसका फ़ायदा इंडिया को नहीं होता था। हाँ, शो करता था कि इंडिया इतना अर्न कर रही है ट्रेड से, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सारी प्रॉफिट किसके अंदर होती थी, सिर्फ ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेजों के लिए हो करती थी। वो उसका इस्तेमाल करते थे अपने कार्य में, अपने प्रशासन चलाने में, अपने रेलवे निर्माण में, जो हमारे प्रॉफिटेबल नहीं था। बाद में जो हुआ उसका हमें क्या फ़ायदा, वो उनके जाने के बाद, वो बात की बात है, वो आगे हम सीखेंगे। तो गाइस, इट वाज जस्ट अ फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और हम आपके सामने छोटी छोटी वीडियो लाना चाहते हैं ताकि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिलें। हम लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं ताकि आप बोर ना हो, बस सिंपल वे में समझाना चाहते हैं। अगर कुछ लगा हो, गलत बोला हो मैंने, तो प्लीज़ राइट इन डिस्क्रिप्शन, इन कमेंट सेक्शन, तो मैं उस पर काम करूँगा और अच्छे से एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद नीडी वन। थैंक्स अगेन।